रूही अपने भाई के साइड में बैठी होती है और वहाँ दूसरी तरफ सिया की मॉम सिया के पास जाती है, उनको समझाती है कि बेटा देखो, हम 2-3 दिन में तो आ ही रहे हैं, तब तक तुम ठीक रहना और ऐसा झगड़ा मत करना। देखो रूही इतनी बुरी भी नहीं है, वो ठीक है, बस उसका थोड़ा नेचर ही ऐसा है हमें लगता है। तो तुम ठीक रहना ना, 2-3 दिन में तो रूम में रहना है। ठीक है माँ, मैं ठीक है, मैं सुन लिया मैंने, अब ठीक है ना, मत बोलिए आप मुझसे कुछ। एक तो मेरा मन नहीं था जाने का, ऊपर से इतना रिक्वेस्ट करके मुझे अरे बेटा, इतनी रिक्वेस्ट, तुम ही जानती हो कितनी बेचारी ने रिक्वेस्ट की है तुमसे। अरे माम मत याद दिलाओ, वरना मेरा हंस हंस के पेट फूल जाएगा, मैं सुबह से इतना हंस रही हूँ ना। हाँ वैसे मैंने अभी देखा बेचारी, अभी भी उसका मुंह फूला हुआ है। किसका? रूही का। हाँ अपने भाई के बगल में बैठी हुई है, मुंह फुला के तो ये क्या करूँ मैं, उसने हरकत ही ऐसी की है। अरे तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबको बताने की? अरे माम मैंने किसी को नहीं बताया, मैं बस ऐसी बोल रही थी, अब मुझे क्या पता था उसको ज़्यादा बुरा लग जाएगा। इतने में जो पिया होती है वो सिया के पास आती है कि जतिन बुला रहे हैं, माँ आपको भी और पापा को भी, तो आप आ जाओ, वो बोल रहे हैं कि टाइम हो गया जाने का, तो चलते हैं हम लोग। अच्छा बेटा हो गया क्या? हाँ हो गया, तो ठीक है फिर आप तुम लोग चलो नीचे, मैं तुम्हारे पापा को लेके आती हूँ। सिया और पिया चले जाते हैं नीचे, वहाँ पे जतिन वगैरह बैठे होते हैं और रूही का मुंह अभी भी फूला हुआ ही होता है, तो सिया उसके पास जाके उसको अपने शोल्डर पे मारती है। क्या हो गया, क्यों फुला रखा है? ये गोलगप्पे जैसा हूँ, कल के गोलगप्पे इतने अच्छे लगे थे क्या, अभी तक रखे हुए हैं? देखो मुझे तुमसे ना कुछ बात नहीं करनी है, तुम मुझसे ना फालतू का बहस मत करो। अरे लेके तो तुम ही मुझे अपने साथ जा रही हो, तो बहस किसके साथ करूँ? देखो मैं ना अपने लिए नहीं लेके जा रही हूँ, ठीक है, मैं लेके जा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, तुम प्लीज़ डोंट आर्ग्यूमेंट विद मी। है अच्छा, चलो ठीक है, नहीं बोलते हम तुमसे। हाँ वैसे भी मैं क्या ही बोलूँगी तुमसे, तुम जैसी लड़की से। क्या मतलब, कैसी लड़की हूँ मैं? हाँ ये कहना क्या चाहती हो तुम? अभी तुम्हें तो कहा डोंट आर्ग्यूमेंट विद मी, तो अब क्यों तुम मुझसे बहस कर रही हो? मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर रही हूँ। पिया आती है तभी सिया के पास बोलती है, अरे बस करो, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मतलब क्या ये छुआ बिल्ली का गेम खत्म होगा कि नहीं होगा? दी मैं नहीं लड़ रही थी, ये मुझे सुना रही है बीबी मतलब का। मैंने क्या सुनाया? मतलब मैंने कुछ भी नहीं सुनाया भाभी, देखो वो ही बोल रही थी, एक तो सबको बता दिया मेरे बारे में कि मैंने क्या किया। अब मैंने क्या अपने लिए किया था क्या? मैंने तो घर के लिए किया था ना, जतिन भाई के लिए किया। अच्छा जतिन के लिए, जतिन जीजू के लिए तुमने क्या किया है? उनकी तो हो ही रही है, जो हो रहा है, उनकी तो शादी भी हो गई है, उनका रिसेप्शन भी होगा, तुम बीच में हो। मैं बीच में कहाँ से आ गई? भाई शादी तो पहले हमारी हुई थी ना, तो हम तो पहले से ही हैं। ओह मैं उस सती को नहीं मानती हूँ, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। ओह मम्मा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुम भी मुझे कुछ मत बैठो प्लीज़, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख कर रहा है, तुमने मेरा ना सुबह से दिमाग ख़राब करके रखा है। तभी सीए के पापा थे, अरे क्या तुम दोनों लड़ रहे हो? अभी तक तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, चूहा बिल्ली की तरह लड़े हुए हो। चुप हो जाओ दोनों की दोनों। और सिया तुम क्या लड़ रही हो? हाँ रूही से, उसको रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे तुम शांति से? जब देखो सुबह से लगी हुई हो, बताया तुम्हारी माँ ने मुझे क्या किया तुमने? पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, वो यही मुझे आगे से लग रही है। हाँ हमें पता है, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो आप? रूही बेचारी चुपचाप है जब से आई है, लेकिन तुम ही उसे हर चीज़ में परेशान कर रही हो। अच्छा बस मैं बता दूँ ना कि आपको इसने किया क्या है? तो रूही बोलती है, देखो वो हमारे बीच का मैटर है, तो प्लीज़ फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। अच्छा अब हमारे बीच का मैटर हो गया, तो ये किसके बीच का मैटर था? अच्छा आई एम सॉरी, ठीक है मेरी गलती है, तो चलो अब प्लीज़ चलते हैं घर, काफ़ी लेट भी हो रहा है, पहुँचते पहुँचते रात भी हो जाएगी। जतिन बोलता है, हाँ सिया चलो, हाँ बस आर्ग्यूमेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पिया लेके आओ ना सिया को, हम बाहर वेट कर रहे हैं। जतिन लेके जाता है रूही को। क्यों लड़ रही है यार तू? हाँ तो तुझे पता है कि वो शॉर्ट टर्म पे रहे, बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है, तो क्यों क्यों कर रही है ऐसा? भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वही आगे से मुझे ऐड रही है। हाँ पता नहीं कैसे, अच्छा है तुम दोनों अलग हो रहे हो, वरना तुम सच में साथ में रहते ना, पता नहीं क्या ही होता तुम दोनों का। सच में बहुत खतरनाक हो दोनों की दोनों। मैं कैसे खतरनाक हूँ? मैंने क्या किया है? अगर सोच रूही इसकी जगह कोई लड़का होता ना, तो उसका मुंह ही सुझा देती मार मार के। मैं भी यही सोचती हूँ भाई, ये लड़का होती तो मैं इसका क्या करती। बट कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि इसका मुंह सच में मेरे हाथ से ना टूट जाए। अरे बस करो। इतने में पीछे से सिया बोलती है, अच्छा तोड़ के दिखा ना मेरा मुंह, मैं भी इधर ही हूँ, अब मैंने भी हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी है। तो सिया हंसती है, हे भगवान क्या करूँ मैं इस लड़की का। सॉरी सॉरी मेरी माँ सॉरी, आप प्लीज़ बैठोगे? मुझे नहीं बैठा जीजू, मैं आप आगे बैठूंगी। आगे ठीक है तुम आगे बैठ जाओ। तभी पिया बोलती है, सिया तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठूंगी, तुम्हारे जीजू गाड़ी चला रहे हैं। बट नहीं मुझे आगे बैठना, मुझे नहीं बैठा उसके साथ।
अरे वो कुछ नहीं कहेगी। हम भाभी प्लीज़ ना उसको आगे बिठा लो, हम दोनों बहुत अच्छे से बात करते हुए जाएंगे, प्लीज़ ना। हाँ रूही, वो मुझे तुम्हारे भाई के साथ बैठना था। यार भाभी कभी तो मेरा साथ दे लिया करो, मतलब आप तो भाई के सपोर्ट में। ठीक है मैं पीछे बैठ रही हूँ। सिया बोलती मैं नहीं बैठने वाली दी, मैं भी आपके साथ आगे ही बैठूंगी, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी एडजस्ट करो। तभी रूही बोलती है कि ओ हेलो, क्या पीछे आओ चुपचाप, उनकी भी अपनी प्राइवेसी है, बैठने दो चुप, मैं कुछ नहीं बोल रही तुमसे, आओ। तुम मुझसे बोलोगी भी क्या, तुम्हारी हिम्मत है इतना बोलने की। हे भगवान भाभी, हाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा करो इसको ना दूसरी गाड़ी में बिठा दो। दूसरी गाड़ी आप तो एक ही लेके आए हो, हाँ तो ये कल आ जाएगी ठीक है। जतिन बोलता है यार रूही काफ़ी लेट हो गया है, घर चलना है, लेट नाइट पहुँचेंगे, फिर कल शॉपिंग भी करनी है, चल ना यार क्यों बहस कर रही है, बैठना चुपचाप। सिया प्लीज़ आप बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। सिया कुछ भी नहीं कहती और वो बैठ जाती है गाड़ी में पीछे। तो पीछे की जो सीट होती है उस पर रूही और सिया दोनों बैठे होते हैं और एक दूसरे को घूर के देखते हैं और वही खाने वाली नज़रें कि आ गई चुड़ैल, सुबह से मेरा खून पी रखा है। दूसरी तरफ सिया सोच रही होती है, जब देखो मुझसे लड़ती रहती है डायन कहीं की, पता नहीं किस घड़ी में थी जो इससे मेरी शादी हो गई। हे भगवान, बस ये 2 दिन और निकल जाए, उसके बाद इसे हमेशा के लिए मेरा पीछे छूट जाएगा। बस अब आपस में एक दूसरे के बारे में सोचती हुई जाती है, बट बोल कुछ भी नहीं होती। और वहाँ आगे की तरफ जो पिया और जतिन होते हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं नॉर्मली, थोड़ी पूरे रास्ते का मज़े ले रहे होते हैं। जतिन सब कुछ बता रहा होता है कि ये देखो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, और वो देखो वो वाला मंदिर जो है ना, हम बचपन में कई बार आ चुके हैं। ये चीकू को तो बहुत पसंद था। चीकू जब यहाँ आती थी ना इस मंदिर में तो जाने का मन ही नहीं करता था उसका, दादी के साथ आती थी। मैं भी आता था बट मैं कभी कभी आता था, पर चीकू हमेशा दादी के साथ आता थी। और देखो वो जो हवेली दिख रही है, हम उस हवेली से बहुत डरते थे, वो बहुत पुरानी हवेली है। बट पता नहीं किसकी है, बट आज भी देखो वो हवेली ऐसी की ऐसी खड़ी है, ना तो उसमें कभी कोई इंसान रहने के लिए आया। मैं और चीकू तो बहुत डरते थे उस हवेली से। हमको डराने के लिए दादी बोलती थी सो जाओ वरना हवेली वाली आ जाएंगे। हमें तो पता ही नहीं था हवेली में कौन है, और हम उसी में डर के मारे। पर चीकू चीकू बहुत ब्रेव है, इसको तो ये था कि मुझे तो उस हवेली में जाके देखना है बस। और मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती थी। तभी पिया बोलती है कि आप दोनों की बातों में चीकू बहुत ज़्यादा होती है ना। हाँ मतलब जो गुण मुझ में होने चाहिए वो चीकू में बहुत थे। मेरा मतलब कि मैं डरता था हर किसी चीज़ से, पापा से या फिर बाहर से किसी से बातें करने से, बहुत सारी चीज़ों से मैं डरता था। पर दूसरी तरफ चीकू किसी से भी नहीं डरती भाई, रोज़ पिट पिट के आती, रोज़ मार खाती, किसी को पीट देती और रोज़ माँ की भी डांट सुनती। और पापा बहुत प्यार करते थे चीकू को। आपको नहीं करते थे? करते थे ना, मुझे भी करते थे, बट मैं डरता था। तो क्यों पता नहीं, बस शुरू से ऐसा ही था, डर लगता था। तभी पीछे से सिया बोलती है वाह जीजू आपकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, मुझे भी सुनाओ ना, दोबारा दोबारा सुनाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसी ही नॉर्मली बातें कर रहे थे। तभी सिया बोलती है वैसे जीजू आपका रिसेप्शन है तो रिसेप्शन के बाद कहीं जाने का प्लान है क्या? क्योंकि मेरी दीदी तो देखो सच में कहीं भी नहीं घूमी है। तो और उनका एक वो भी है, वो बचपन से उन्होंने एक सपना देखा था कि वो स्विट्ज़रलैंड जाए। अरे अच्छा स्विट्ज़रलैंड, हाँ तो आप लेके जाना ना मेरी दीदी को हनीमून। ओ हेलो, वो स्विट्ज़रलैंड है यही नहीं है, बहुत दूर है वो, और यही स्विट्ज़रलैंड जाने वाली। मैंने तुमसे पूछा क्या, हाँ बोलो, मैंने तुमसे पूछा कि मुझे भी जाना है, और वैसे भी वो हनीमून प्लेस है ठीक है, तो मैं अकेले जाके क्या करूँगी। क्या मतलब तुम अकेले जाओगे, तुम्हारी भी शादी हुई है मेरे साथ, तो मेरे साथ चला। बस बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ना बस। मैंने कहा वो हनीमून प्लेस है ठीक है, तुम्हारे साथ क्या वहाँ जाके झुनझुने बजाऊँ मैं। ये क्या बोल रही हो तुम। हाँ तो यार प्लीज़, मैं तुमसे बात नहीं कर रही ना, मैं जीजी दीदी से बात कर रही हूँ, तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो। तो तुम मेरे सामने क्यों बोल रहे हो, जाओ आगे जाओ। भाई प्लीज़ आगे ले लो भाभी, अब तो आप आधे रास्ते, देखो आधा रास्ता ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया है, तो बैठने दो ना यार भाई, प्लीज़ प्लीज़ भाभी बैठने दो ना इसको आगे, आप आ जाओ, थोड़ा तो मुझे शांति मिलेगी। तो जतिन फिर गाड़ी रोक लेता है, सिया आगे आ जाती है और पिया पीछे चले जाती है। तो पिया नॉर्मली बातें कर रही होती है रूही से। और बताओ वैसे आपके भाई तो हमेशा आपकी तारीफ़ करते रहते हैं, कुछ आप अपने भाई की तारीफ़ भी कर लीजिए। मेरा भाई एक्चुअल में क्या है, भाई ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। हाँ वो इंट्रोवर्ट पर्सन है, बट वही बात है ना कि जो इंसान इंट्रोवर्ट होता है ना वो किताबों में अपनी दुनिया खोजता है जिनसे वो बातें कर सके। तो भाई भी ऐसे ही थे,
उनको पढ़ना बहुत पसंद था। और मैथ मैथ तो भाई उनके टिप्स पे थी। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था मैथ का कहीं से भी लाओ कि वो सॉल्व ना कर सकें, इसलिए तो उनको आईआईटी करवाई थी। अच्छा, हाँ, और दूसरी वाली बात कि वो इतने मतलब इतने ज़्यादा सीधे थे कि मेरी फ्रेंड्स थी भाई, वो जेनुअनली मुझसे बोलते थे कि तुम्हारे भाई से मेरी सेटिंग करवा दो। पर मेरे भाई ये मजाल है, मैंने उनको इतना बोला, किसी को एक आंख उठा के नहीं देखा इन्होंने, ऐसे थे ये। अच्छा, मतलब इतने ज़्यादा। हाँ भाभी, और तो और मतलब ये देखो, एक लड़की इनको आगे से प्रपोज की। क्या? हाँ, मेरी फ्रेंड थी, मतलब क्लासमेट ही थी, मेरी क्लास की थी, और कॉलेज में गई थी और इनको प्रपोज कर दी भाई, सबके सामने बैठ के। और ये भाई क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, ये डर के भाग गए। और और क्या है, और तो मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कांड करती थी, काम तो यही करते थे, इसलिए तो ये माँ के लाडले हैं। तो अच्छा जी, ऐसा है इसलिए वो आप पे हमेशा चलाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं तो हमें मेरा तो हमेशा बाहर के कांड ही होते थे। और ये भाई साहब सज्जन पुरुष, ये बस एक्चुअली में पता है भगवान ने गलती क्या कर दी, भगवान ने मुझको लड़का बनाना चाहिए था, इनको लड़की। अब उन्होंने मुझे तो लड़की बना दिया और इनको लड़का बना दिया, ये उल्टा हो गया। तो अच्छा है, ऐसा था। हाँ भाभी, ये हो गया, क्योंकि मैं तो सारे मतलब आप मान के चलो, इनको अगर कोई छेड़ता था ना बाहर, साले को मैं पीट के आती थी। क्या? हाँ, और ये डरपोक थे, ये बाहर से पिट के आते थे। इनको पीटने के चक्कर में मैं भी पिट जाती थी। अब मैं तो बच्ची थी ना, बट ये था यार कोई मेरे भाई को कैसे पीट सकता है। और मैं मेरा ये था कि तब तक मैं पीट के बदला ना ले लूँ ना, तब तक मैं छोड़ना नहीं। तो ये ऐसा कर देते आप। हाँ, मतलब मेरा था कि यार मेरा भाई बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला, अब कोई उसे कैसे चढ़ सकता है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। तो मतलब जतिन ने सही कहा था आपके बारे में, आप सच में बहुत बहादुर हो। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने सुना है आप बॉक्सिंग चैम्पियन हो। हाँ, मैं कॉलेज में कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तभी सिया बोलती है, दीदी ये थोड़ा बहुत नहीं करती हैं, ये बहुत अच्छे से कर लेती हैं। आपको पता है क्या हुआ था? कब? अरे जिस दिन शादी थी, तो आप तो अंदर थे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हम चारों बाहर गए थे। चारों कौन? अरे मैं, किट्टू और आनंदी। आनंदी आनंदी इनकी दोस्त है। अच्छा, इनकी दोस्त है। हाँ, मतलब रूही की दोस्त है आनंदी। हम चारों गए थे, क्लब गए थे। जतिन बोलता है, रूही तो क्लब गई थी? अरे भाई मैं ऐसे ही गई थी घूमने, मुझे पता थोड़ी है, लखनऊ में मैंने सोचा कि देखते हैं यार लखनऊ में कैसे होते हैं क्लब्स वगैरह, तो इसलिए गई थी। हाँ तो फिर क्या हुआ? हाँ तो वहाँ कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा, तो तूने बताया क्यों नहीं? अरे भाई, जब मैं साथ थी तो किस बात का बताना। अच्छा, बताऊँ अभी क्या किया था आपने? क्या किया था मैंने? क्या किया था पिया? आई मीन सिया। ये पिया बोलती है। तो तभी रूही बोलती है, अरे यार मैं बता तो रही हूँ ना, तो तुम बताओगे मैं बताऊँगी तो बात थोड़ी अलग हो जाएगी। मैं बता रही हूँ तो तुम शांत बैठी रहो ना आगे। तो मैं आगे इसलिए भेजा ना कि तुम बोलो ना, तो आगे बैठी रहो चुपचाप। मैं बताती हूँ ना भाभी। हुआ ऐसा था कि वो छेड़ रहे थे आपकी बहन को, तो मैंने सोचा कि मैं बचा लेती हूँ। मैंने उनको समझाया, बहुत समझाया कि मान जाओ, मत चैटो हमको। अब वो मान ही नहीं रहे थे। तो वो ये है कि जब लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, तो बस दो दो रख दिए थे मैंने और हम आ गए थे बाहर, बस इतना ही हुआ था। अच्छा, इतना ही हुआ था। और तुमने क्या किया था? मेरी माँ, हर चीज़ सबको नहीं बताई जाती, ये कब समझ में आएगा तुम्हारा? कुछ पर्सनल भी होता है। क्या मतलब? क्या पर्सनल होता है? ये पिया बोलती है। भाभी समझो करो ना। तो क्या मतलब, क्या समझ रहा है? हाँ, अब क्या बताऊँ, इसका तो मुंह बंद ही नहीं होता। अरे बताओ ना मुझे, क्या क्या हुआ था? तो जो सिया होती है, जो भी वो रूही होती है, वो कान में बोलती है विया के कि यार उस दिन ना, मतलब उन्होंने बोला था, मैंने बोल दिया कि मैं एक्चुअली मैं इसको प्यार करती हूँ, तो उन्होंने किस करवाया था, तो बस मैंने थोड़ा सा किस किया था। क्या? तुमने सिया को? अब धी भाभी चिल्ला क्यों रही हो, जतिन भाई भी बैठे हैं। हाँ तो मतलब वो ये शादी से पहले की बात है। हाँ, शादी से पहले की बात है। व्हाट यू मीन? मतलब तुम दोनों को किस हो? अरे भाभी चिल्ला क्यों रही हो? हाँ मतलब ठीक है ठीक है, तुम मुझे ना डिटेल में बताना, मैं घर पहुंच जाएंगे हम। हाँ, तभी जतिन बोलता है कि ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं घर, बस आध घंटा और। तभी सिया बोलती है, जीजू जीजू देखो ना वो आइसक्रीम पार्लर, प्लीज़ 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 रोक लो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे
क्या रोक लो, आध घंटे में घर पहुंचने वाले हैं ना, मैं आइसक्रीम का पूरा डब्बा लेके जाऊंगी, तो अभी चलो भाई, बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। तभी जतिन बोलता है हाँ सिया वो सही बोल रहे हैं, यार जीजू प्लीज़ ना, आप मतलब आपकी इकलौती साली है, आपको बोल रही है, आप इतना नहीं मान रहे हो। तभी पीछे से रूही बोलती है नहीं मान सकते, ये एरिया सही नहीं है, ठीक है, तुमसे एक बार बोल दिया ना। तो तभी वो सिया बोलती है क्या सही नहीं है, जीजू है हमारे साथ, ठीक है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। जीजू आप प्लीज़ रोकिए, मुझे नहीं पता, आप रोकिए। अब पिया भी समझाती है सिया को, पर सिया नहीं मानने वाली होती, तो जतिन फिर रोक लेता है साइड में। वहाँ रोक के वो सबको आइसक्रीम वगैरह खिला रहा होता है, तो सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं वही जगह खड़े होके आइसक्रीम पार्लर पे। इतने में कुछ लड़के आते हैं और सिया पिया को देखते हैं और थोड़े कमेंट पास करते हैं, ओहो कितने चली कविता फुल बन के। अरे भाई हम भी खड़े हैं, हमको भी देख ले यार, आजकल नया नया माल है, बट साला हमारे नसीब में नहीं आ रहा, सारे लप्पू पंजू ले जाते हैं सारे मालों को। ऐसा वो जो वहाँ के टपोरी लोग होते हैं कमेंट पार कर रहे होते हैं, तभी रूही उनको जवाब देने के लिए आगे बढ़ते, तो जतिन ने उसका हाथ पकड़ लेता कि नहीं कोई सीन क्रिएट नहीं करना, चल इधर से। तभी उनमें से एक बोलता है कि अरे यार, एक दिल में ऐसी सुरसुरी सी चली ना कि जैसे ही उसकी नज़रें, जिसके पैर, उसके कदम मेरी ओर बढ़ने लगे और मेरे दिल में झंझनाहट हुई, पर साला इस कमीने ने उसको रोक लिया, ना आज उसकी आहें में मेरी आहें होती है और हम कहाँ होते। अब ये बात सुन के सिया को बहुत गुस्सा आती है, सिया तो कुछ नहीं देखती, वो जाती है उस लड़के के एक ही थप्पड़ लगा के देती है गाल पे। तभी बोलता है ए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, ए पकड़ो उसको, आज इसी से अपनी प्यास बुझाएंगे। तो सब लोग ऐसे सिया को पकड़ लेते, पीछे से रूही आती बोलती है हाँ गलती भी मत कर देना, पर तुम दोनों का क्या हाल होगा ना, वो मुझसे मत कहना फिर। तू हमें बताएगी, तो खुद तो पिद्दी सी है, तू हमें, तो इसको बचा ही नहीं आई है। हाँ अरे एक बार को उम्मीद कर लेते, वो पीछे गबरू जवान खड़ा है, पर तुझसे क्या उम्मीद करें। हाँ निकल यहाँ से, अपना तुझे भी साथ में धर लेंगे, अभी तो एक से ही हम अपना मन बहला लेते हैं, तुझे कल लेने आएंगे। तभी सिया को गुस्सा आती है और वो उसके घूंसा मारती है उसके चेहरे पे बहुत ज़ोर से, वो पीछे गिर जाता है और दूसरे लड़के को भी ऐसी वो धोती है। अब उन लोगों के पास गाड़ी होती है, तो उस गाड़ी में होते हैं उनके थोड़े हथियार, चाकू वगैरह, तो वो उठा लेते हैं उन चाकू वगैरह को और घेर लेते हैं उन दोनों को, सिया और रूही को। तभी रूही बोलती है कि सुनो तुम पीछे जाओ, क्योंकि नहीं नहीं वो अरे मैंने कहा ना तुम पीछे जाओ, सुन लिया करो एक बार, ये तुम्हारे मतलब का है क्या। तो एकदम से सिया डर जाती है, वो पीछे हो जाती है, रूही को चारों तरफ से घेरा होता है। अब रूही धोती है बॉक्सर और उनको बहुत अच्छे से पटक पटक के धोती है, इतना पटक पटक के धोती है कि एक भी सिंगल पर्सन उठ नहीं पाता वहाँ से। तभी रूही बोलती है हो गई सफाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे हत्थे मत छड़ो, वरना तुम लोगों को खड़ा भी ना हुआ जाएगा, देखो अब कौन लेके जाएगा तुमको, भाई क्या करे। तभी जतिन बोलता है कॉल कर ले पुलिस वुलिस को, ले जाएंगे इनको, वरना पड़े पड़े मर ना जाए। तभी रूही बोलती है बात तो सही बोल रहे हो आप भैया, आप ही कॉल करती हो। वो कॉल करती है क्योंकि वो ऑलमोस्ट कानपुर में पहुंच गए होते, सिर्फ घर तक नहीं पहुंचे होते हैं। और वो रूही कॉल कर देती है, थोड़ी देर बाद पुलिस भी आके उनको ले जाती है, लेकिन उससे पहले ही जतिन और उसकी फैमिली मतलब सिया रूही वगैरह निकल जाते हैं वहाँ से। इस बार रूही सिया पीछे बैठी होती है और पिया आगे बैठ जाती है, सिया कुछ भी नहीं बोली होती। थोड़ी देर बाद फिर सिया बोलती है कि तुम्हारे चोट तो नहीं लगी ना। तो रूही बोलती है तुम्हारे तो काम पूरे थे वैसे मुझे मरवाने वाले, है ना यार, आई एम सॉरी। क्या सॉरी बोल रही हो, मतलब जब मना करते हैं जिस चीज़ की, तो उस वो काम करना तुम्हारे लिए ज़रूरी होता है ना, बहस करनी तो मुझसे ही, मेरे साथ ही करोगे ना बहस। यार मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो देख तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें उनके पास जाने की, उसको लपाड़े लगाने की, अगर मैं नहीं होती तो। या तो तुम्हें बोल रहे थे ऐसा, मतलब मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा, तो मैं मेरे को बोलती तुम सह लेती, नहीं सहती, बट तुम उस काबिल नहीं थी कि तुम जाके उनको धो, वो चार चार गबरू जवान थे और तुम अकेली नाजुक कली, जिसको कमसिल कली भी बोल सकते हैं, कैसे लड़ती उनसे। यार मतलब मुझे पता था कि तुम बचा लोगी। अच्छा वाह, वाह क्या बात है, सीरियसली हमेशा तुम मुझसे लड़ती रहती हो और अब बोलती हो कि मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगी, मतलब क्या पता था तुम्हें। जब देखो नहीं आती मैं तुम्हें बचाने के लिए, कैसे नहीं आती, वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। ओ अब तुम्हें याद आ गया कि तुम मेरी वाइफ हो, और वहाँ घर में ढंडोरा पीट दिया कि मैं तुम्हारे कदमों में गिर गई, कदमों में गिर गई, तब याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अच्छा ठीक है ना, सॉरी, अब चिल्लाओ तो मत। तभी जतिन बोलता अरे काम डाउन हो जा,
क्या कानून भाई, कुछ भी हादसा हो सकता था, इसलिए मना किया था मैंने कि मत खाओ रोड पे। भाई ऐसे ही लोग घूमते हैं, इनको क्या पता, ये तो नए हैं, पर आपको तो पता था ना। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं भी सॉरी बोलता हूँ। पिया बोलती अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। एक आप ही हो भाभी जो मुझे समझती हो, और किसी से तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती, बोलते क्या कहा तुमने, मैं नहीं समझती तुम्हें, हाँ नहीं समझती मैं, अगर मैं समझती नहीं ना तुम्हें यहाँ आती नहीं। अच्छा तो तुमने मुझे समझा था, भाई बस करो, आधा दिमाग खाली कर दिया था तुमने मेरा, इतना समझाया था मैंने, अब तक समझाती ना किसी और को तो भाई मैं यूपीएससी पे क्रैक कर लेती। तो हंसी आती है कि यूपीएससी, बस करो, क्या यूपीएससी लग रहे हो। मेरी माँ घर पहुँचने वाले हैं, अब अपना दिमाग ठीक कर लो वरना फिर आपको माँ की डांट भी खानी पड़ जाएगी। हाँ क्या करूँ, जतिन भाई पानी की बोतल देना, तो वो आगे से पानी दे देता है और वो पी लेती है। ऑलमोस्ट वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि जो रूही की मॉम होती है वो अभी भी गेट खोल के खड़ी होती है, क्योंकि इतने बता दिया होता है कि वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और वो वेट कर रहे होते हैं अपनी बहू रानियों का। जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँचती है उनके घर के सामने, तो जो रूही की मॉम होती है वो जाती है और पिया को उतारती है, और सिया खुद ही उतर जाती है। तो वो पिया को गले से लगा लेती है कि कैसे हो तुम। तो पिया का पैर छूती है अपनी सास के, बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, और मम्मी ने आपके लिए और दादी ने आपके लिए राम राम भेजा था। तो हाँ राम राम, और रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। नहीं मम्मी जी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हाँ हम अच्छे से पहुँच गए थे। ठीक है तुम थक गए होंगे, तुम लोग जाओ रेस्ट करो। तो पीछे से रूही और सिया भी आते हैं कि अरे मेरे छोटे छोटे बच्चों कैसे हो तुम दोनों। तो सिया बोलती हाँ मैं ठीक हूँ आंटी जी, तो आप ठीक हो ना। हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ एकदम, बस तुम्हें बहुत मिस कर रही थी कि हाय मेरी क्यूट सी बहू रानी कब आएगी। अच्छा आप मुझे मिस कर रही थी, हाँ बहुत मिस कर रही थी, जितना तो मैं इसको भी नहीं कर रही थी। यार क्या माँ, मतलब मैं आपकी बेटी हूँ, मतलब सीरियसली, यहाँ बोलते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, आप तो माँ माँ ना रही, ऐसा कौन करता है। अरे बेटा चुप रहो, तुम्हें पता नहीं है क्या, मोल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है। अब तुम मेरा मोल, ये मेरी ब्याज, तो ये मुझे प्यारी होगी ना। तभी रूही बोलती है वाह माँ वाह, क्या बात है, आप तो खतरनाक पॉलिटिशियन बनने चाहिए। सीरियसली कब लड़ रहे हो बताओ चुनाव, मैं भी आपका पर्चा भर के आती हूँ। तो उधर से भी सिया बोलती हो गई आपकी बकवास, अब चलें या गेट पे ही लड़ना है। और रूही की जो मोम होती बोलती हाँ हाँ बेटा चलो, मैं तो भूल ही गई थी कि बच्चों को अंदर भी लेना है। तो वो लोग भी अंदर आ जाते हैं, बैठते हैं हॉल में, थोड़ा बहुत दादी वादी के पैर छूती हैं रूही, और सिया और पिया दोनों पैर छूती हैं। रूही के पापा के पैर छूती हैं और उनके दादाजी के, और भी जो लोग होते हैं उनसे बातें करते हैं अच्छे से। तभी रूही की मॉम बोलती है कि बेटा अब तुम ज़्यादा बात बात मत करो, ऑलमोस्ट 12:30 बजे हैं, तो अपने अपने कमरे में जाओ, और खाना पीना तुम अभी खा के आए हो या फिर तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। तभी वो दोनों मना कर देते हैं कि नहीं नहीं मम्मी हम खाना खा के आए थे, नहीं हमें भूख नहीं है। उधर से यह भी बोल देती कि नहीं आंटी जी हम खाना खा के आए थे ऑलमोस्ट, और पेट पूरा फुल हो रखा, और वैसे भी इतनी रात हो रखी है, इतनी रात में खाना क्या ही खाएं। बट रूही बोलती है माँ मेरे लिए लगा दो। तो सिया बोलती है क्या अब खाना खा के नहीं आए थे क्या घर, कहाँ से खा के आती, तुमने खिलाया था मुझे खाना तो खा के आती, पूरा दिन मुंह फुला के बैठी थी तो नहीं खाया मैंने खाना। अच्छा माम आप मेरे लिए खाना लगा दो। आंटी जी आप ऐसा कीजिए, आप जाइए मैं इनके लिए लगा देती हूँ खाना, आप बता दीजिए मुझे बना हुआ है या फिर बनाना है। नहीं बेटा सब्ज़ी तो रखी हुई है, ऑलमोस्ट सब्ज़ी चावल रखे हैं, और बाकी रोटी वगैरह चाहिए तो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं आप रेस्ट कीजिए, कल सुबह उठना भी होगा आपको जल्दी। हाँ उठना तो है बेटा, कल से फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो शॉपिंग वगैरह भी करनी है। ठीक है तो मैं ऐसा करती हूँ इनके लिए खाना बना देती हूँ। तो रोही बोलती बस बस मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं खुद बना लूँगी। तो सिया रोही की मम्मी बोलती है कि इसमें एहसान क्या है, वो तेरी वाइफ है, और तेरा भी फ़र्ज़ है उसका ध्यान रखना, तो वो उसका भी फ़र्ज़ है तेरा ध्यान रखना। तो रूही बोलती है माँ ज़रूरी है क्या कि वो मेरे लिए खाना बनाए, मैं खुद भी अपने लिए बना सकती हूँ, मेरे हाथ हैं, है ना। तो बोलती, अच्छा मेरे लिए तो तूने कभी नहीं बनाया, क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं, कभी बनवाया ही नहीं, आपको हमेशा डाउट रहता है अपनी बेटी पे कि ये जला ना दे, तो कहाँ से बनाती मैं बना लूँगी अपने लिए खुद, आप दोनों जाइए अपने अपने रूम में। तो सिया बोलती है उसकी नीड नहीं है, मैं बना देती हूँ कोई बात नहीं। सिया किचन में जाती है, देखती है कि चावल और सब्ज़ी रखी होती है, तो वो गर्म करने लग जाती है ओवन ओवन में उसको, और दूसरी तरफ रोटी के लिए आटा लगाने वाली होती है। तभी रूही बोलती है कि नहीं नहीं आटा मत लगाओ, उसकी नीड नहीं है, मैं चावल ही खा लूँगी। नहीं आप
रोटी नहीं खाओगे क्या? भूख नहीं है? नहीं है मुझे, मैं चावल से पेट भर लूँगी अपना, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो सिया वहाँ से चली जाती है रूम में, और दूसरी तरफ जो रूही होती है वो चावल खाने लग जाती है। बोलती है चुड़ैल कहीं की, सुबह से तो मेरा खून पी रखा था, अब मुझे खाना खिलाएगी, इसी के हाथ का तो खाना खाऊंगी ना मैं। यार कैसी लड़की है। रूही खाना खाते खाते खुद से ही बातें कर रही होती है, और वहाँ दूसरी तरफ सिया रूम में जाती है। वो सोचती है कि मैं कौन से रूम में सोऊं, अब इनके तो 2 रूम है, उसमें सोऊं या इसमें, ये कौन सी में सोने वाली है, कैसे पता करूँ। तो ठीक है ना, मैं ऐसा करती हूँ, पुराने वाले रूम में सो जाती हूँ, क्या पता वो नए वाले में सो जाएंगी। तो सिया अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है और वो लेट जाती है पुराने वाले रूम में, और एसी वगैरह चालू करके ऑलमोस्ट वो सो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। रूही जाती है, वो फ्रेश वगैरह होती है और अपने पुराने रूम में ही जाती है। वो सोचती है कि शायद वो उस वाले रूम में गई होती है, लेकिन फिर वो देखती है कि बेड पर कोई सो रहा है। अच्छा महारानी साहब, मेरा पुराना रूम इतना पसंद आ गया, चलो ठीक है कोई ना, मैं जाती हूँ भाई अपने नए रूम में ही। वो अपने कपड़े लेती है, जो नाइट सूट पहनने का होता है लेके नए वाले रूम में जाती है, पर वो देखती है कि नए वाले रूम में लॉक लगा होता है। तो बोलती है अरे यार ये लॉक किसने लगा दिया, अब कैसे जाऊँ मैं। फिर वो दोबारा अपने रूम में आती है, फिर अपनी माँ को भी देखती है कि कहीं वो जग तो नहीं रही, बट वो सो गई होती है। फिर अपने रूम में आके वो बोलती है सिया, सिया, सिया बोलती है कि हाँ, देखो ना वो वाला रूम का लॉक लगा हुआ है, तो तुम थोड़ा किसको ना, और प्लीज़ कहीं सो जाओ, मुझे मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। यार मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, तुम थोड़ा सा बस थोड़ा सा खिसक जाओ यार, इतनी तो जगह है, सो जाओ ना कहीं भी, प्लीज़ मान जाओ, तुम सोफे पे सो जाओ। मेरे रूम में सोफ़ा नहीं है तुम्हारे रूम जैसा, ठीक है, वो सिंगल है, मैं सिंगल पे कैसे सोऊँ। हाँ ठीक है, ये लो थोड़ी सी, अब ठीक है। ठीक है, अब कराटे आएंगे तो मुझे मत कहना, ठीक है। तो रूही वहीं सो जाती है सिया के बगल में, और इस बार वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि बीच में कोई गैप भी नहीं होता और वो बेड इतना बड़ा भी नहीं होता, सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग ही बनाया होता है, बस डबल बेड ही होता है बट इतना बड़ा नहीं होता वो बेड। दोनों सो रहे होते हैं, इस टाइम निकलता जाता है, ऑलमोस्ट 4 बज जाते हैं, सुबह के 4 बजे जब सिया को आती है बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटों की आवाज़। देखिए यार मेरे रूम में खर्राटे कौन ले रहा है। फिर वो एकदम से उठ जाती है, वो देखती है कि सिया, रूही बिल्कुल उसके बगल में होती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। वो डर जाती है एकदम से, तो वो चिल्लाती है कि आओ यहाँ है, तुम्हें चैन नहीं आता, तुम हर वक्त चिल्लाती रहती हो। अरे यार प्लीज़, तुम ना तुम मेरे मेरे पास क्या कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारे पास क्या कर रहे हो, सो रही हो मैं, और दूसरे कमरे में क्यों नहीं गई, तुमने कुछ किया था क्या मेरे साथ। ए तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं तो हर वक्त मैं तुम्हारे साथ कुछ करती ही रहूँगी क्या। नहीं, तो तुम दूसरे कमरे में क्यों नहीं सोए। यार लॉक लगा था दूसरे रूम का, मैं कहाँ सोऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, और तुम मुझे जगह नहीं देती हो। तो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, ऐसे आड़ी टेढ़ी होके सोओगी, मेरे को कंफर्टेबल जोन मेरा चला जाएगा, फिर मुझे खर्राटे आएंगे। देखो मुझे नींद नहीं आएगी ऐसे तुम खर्राटे लोगी तो मैं क्या करूँ फिर। तो सिया बोलते मुझे नहीं पता, तुम कहीं और जाके सो जाओ, पर मुझे सोना है, और प्लीज़ खर्राटे मत लो। यार तुम अजीब हो यार, सुबह के 4 बजे लड़ रही हो मुझसे, यार कुछ तो सोच लो यार, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, मुझे सोने दो। फिर से रूही तो आंखें बंद करके सो जाती है, पर उससे उसके खर्राटे चालू होते हैं, और वहाँ दूसरी तरफ सिया बैठी होती है। अब वो क्या करे, अब रूही बस सोती है आराम से, खर्राटे चलते हो रहे, और सिया बस उसको देखती रहती है कि चुड़ैल कहीं की, बस खर्राटे ले, कल भी मेरी नींद ख़राब की थी, आज भी मेरी नींद ख़राब की है, इसके साथ मैं कैसे रहूँगी भगवान जी, शुक्र है 2 दिन की बात है, बस झेल लेती हूँ। तो वो क्या करती है, जो बेडशीट होती है एक और, उसको निकालती है और ज़मीन पे बिछा लेती है, और वो उसी पे खा बजा के सो जाती है आराम से एक कंबल लेके। तभी थोड़ी देर बाद जब रूही को फ़ील होता है कि उसके बेड पर कोई फ़ील है नहीं, उसका पूरा कंफर्ट जोन आ जाता है दोबारा, तो वो देखती है कि ये सिया कहाँ गई। तो झाँक के देखती है नीचे की तरफ, उसका पैर लग जाता है, तो वो उसको मतलब एकदम से पैर छूती है उसके, कि सॉरी सॉरी, क्या है यार, अब तुम्हें तुम्हारा कंफर्ट जोन दे दिया, तो अब तुम यहाँ भी मुझे नहीं सोने दोगे, तुम नीचे क्या कर रही हो। तो बस मुझे ना देखो, सुबह के 5 बज गए, अब मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, पर तुम नीचे क्या कर रही हो। क्या कर रही हो नीचे, तुम मुझे ऊपर सोने नहीं देती, तो मैं कहाँ सोऊं, टेरेस पे। हाँ नहीं नहीं, मतलब तुम ऊपर सो जाओ, मैं कहीं और सो जाऊँगी। हाँ तो यही बात मैं तुमसे इतनी देर से समझा रही थी, तब तो तुम्हें समझ आया नहीं। जब मैं फाइनली नीचे आ गई हूँ, मुझे नींद आ गई है, तो तुम्हें जगाना है, उंगली करनी है मेरे पास। यार सॉरी ना, क्या सॉरी,
मैं परेशान हो गई हूँ यार तुमसे सीरियसली। अच्छा है कि मैं 2 दिन के लिए हूँ यहाँ, वरना तुम्हें पूरी लाइफ झेलना ना मेरे बस की बात नहीं है। देखो मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ जितना तुम मुझे बना रही हो। तुम बहुत बुरी हो, मुझसे पूछो तुम कितनी बुरी हो। ये देखो ये निशान आज तक है मेरे। तो रूही देखती है कि एक्चुअल में उसकी नेक पे निशान होता है। तो रूही बोलती है इस पे कुछ लगाया नहीं तुमने? क्या लगाऊं मैं? बोलो क्या लगाऊं? लगाना तो छोड़ो, इसको छुपाने की पड़ी रहती है मुझे कि कोई देख ना ले। अरे तो मतलब क्या हो जाएगा अगर कोई देख लेगा तो? हाँ, क्या हो जाएगा, जैसे तुमने रिएक्ट किया था ना वैसे कोई सामने वाला भी रिएक्ट कर देगा कि ये निशान कहाँ से आया है। क्या बताऊँ मैं? यार मतलब तुम बता सकते हो ना कि तुम्हारी शादी, तो यही बात तुम्हारे कान में नहीं घुसी थी क्या कि तुम भी मेरे साथ कुछ कर सकती हो? तो रोही बोलते काम डाउन, और सुबह के 5 बज रहे प्लीज़ आराम से। यार देखो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुमसे लड़ने का, तुमसे बातें करने का। मैं नीचे सो रही हूँ, मुझे सोने दो और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। गुड नाइट। सिया सो जाती है और वहाँ रोई उसका मूड ख़राब हो जाता है। वो भी ऑलमोस्ट अपना सर ढक के सो जाती है। सुबह के होते हैं फिर 8। रूही की मम्मी ने दोनों को उठाया नहीं होता। बट अभी की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं और अगला पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है। थैंक यू सो मच।